नमस्कार दोस्तों। एगेन नमस्कार, प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल और आदाब। दोस्तों, मैं आज एक बिल्कुल अलग प्रकार की पॉलिसी, LIC की पॉलिसी बीमा श्री की चर्चा करूंगा। टेबल 948। एक्चुअली ये पॉलिसी डिज़ाइन फॉर HNI, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी व्यक्ति इस क्राइटेरिया को फुलफिल करता है कैन गेट, नथिंग रिजर्व फॉर HNI, बट प्लान में ऐसा लिखा हुआ है, दैट्स वाई आई एम टेलिंग। तो इस प्लान की सबसे बड़ी जो सेलियंट फीचर है, इस सेलियंट फीचर की मैं चर्चा करूं। प्लान की सेलियंट फीचर है, इस प्लान में मिनिमम सम इंश्योर्ड 10 लाख का होता है, अपर की कोई लिमिट नहीं। प्लान में एंट्री एज 8 साल है, और मैक्सिमम एंट्री एज 55 साल है। इसलिए इस प्लान को बच्चों के नाम से भी दिया जा सकता है। चूँकि इस प्लान में कुछ खास विशेषताएं, सेलियंट फीचर जुड़े हुए हैं। इसमें प्रीमियम वेवर बेनिफिट भी है। प्रीमियम वेवर बेनिफिट जो बहुत ही यूनिक बेनिफिट होता है, मैं थोड़ी सी इस पर चर्चा कर लूँ। अगर कोई व्यक्ति अपने 8 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल माइनर के नाम से इस प्लान को लेता है और कोई सर्टेन टारगेटेड पर्पस के लिए लेता है, और बच्चों के नाम से लिया गया प्लान, गार्जियन जो है उसकी किस्तें भर रहा होता है, और उस प्लान पीरियड में, प्रीमियम पेमेंट पीरियड में 1-2 किस्त देने के बाद, या 2, 3, 4 जो भी हो, अगर कोई अनहोनी हो जाती है तो संपूर्ण लाभ उस बच्चे को उसके गार्जियन के न रहने पर भी मिलेगा। प्रीमियम वेवर का मतलब उसको फर्दर उस परिवार को कोई प्रीमियम देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और पॉलिसी के सारे बेनिफिट उसको प्राप्त होंगे ड्यू टाइम एज इट वाज ईयरलियर। सो इस प्लान में ये फीचर्स को ऐड किया गया है। क्रिटिकल इलनेस के कारण अगर डेथ होती है तो क्रिटिकल इलनेस के बेनिफिट को भी ऐड किया गया है। मैं अब पूरा वापस आता हूँ। इस प्लान का प्लान टर्म जो है 14 से 20 साल का है, और इस 4 टर्म में 14, 16, 18, 20 में प्रीमियम पेमेंट टर्म हर प्लान में 4 साल कम रखा गया है। ये प्लान की विशेषता है। मसलन 14 साल का पॉलिसी टर्म में PPT 10 साल है, मतलब किस्त मात्र 10 साल भरनी है। 16 साल के प्लान टर्म में 12 साल का PPT है, मतलब 12 साल किस्तें भरनी है। 18 साल के टर्म में 14 साल का PPT, मतलब मात्र 14 साल ही किस्तें भरनी है, और 20 साल के प्लान में मात्र 16 साल ही किस्त भरनी है, PPT 16 साल है। तो ये इसकी बेहतरीन विशेषताओं की मैंने चर्चा किया। अपर लिमिट इस प्लान की मैच्योरिटी लिमिट जो है 70 साल तक है। मतलब अगर कोई 50 साल का व्यक्ति, 55 साल के व्यक्ति, 50 साल का व्यक्ति अगर इस प्लान को लेता है तो उसकी टर्म मैक्सिमम 20 साल होगी, राइट। तो इस टाइप से और दूसरी सबसे बड़ी बात इस प्लान में ये है कि इस प्लान में अन्य पॉलिसियों की तरह, अन्य LIC की अन्य सारी पॉलिसियों में मैच्योरिटी का कैलकुलेशन सम इंश्योर्ड, रिवर्जनरी बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस के रूप में होता है। यहाँ पर कॉरपोरेशन ने
रिविजनरी बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस के जगह पर ग्रांटेड एडिशन रखा है और फाइनल एडिशनल बोनस की जगह पर लॉयल्टी एडिशन रखा है। दिस इज़ गुड। ग्रांटेड एडिशन का रेट बहुत अच्छा रखा गया है। फर्स्ट 5 ईयर्स के पीपीटी में 50 रुपये पर 1000 और रिमेनिंग पीरियड ऑफ पीपीटी में 55 रुपये पर 1000 है। दिस इज़ वेरी गुड रेट। दूसरा, इस प्लान में डेथ बेनिफिट को दूसरे ढंग से डिज़ाइन किया गया है। अगर डेथ इंश्योर्ड की फर्स्ट 5 ईयर्स में होती है तो उसको सम इंश्योर्ड प्लस ग्रांटेड एडिशन मिलेगा। फर्स्ट ईयर का जो ग्रांटेड एडिशन होगा, नेचुरल है, ये तो सभी केस में ऐसा ही होता है। इवन की अगर रिविजनरी बोनस जिस केसेज में होता है उसमें भी ऐसा ही होता है। डेथ आफ्टर 5 ईयर्स में सम इंश्योर्ड ऑन डेथ प्लस गारंटीड एडिशन प्लस लॉयल्टी एडिशन सारे चीज़ मिलेंगे। अब यहाँ पर थोड़ी चर्चा करने की बात यह है कि सम इंश्योर्ड ऑन डेथ का डेफिनेशन अलग है, बेसिक सम इंश्योर्ड से अलग होता है। दैट इज 125% ऑफ बेसिक सम इंश्योर्ड। फर्ज करें कि अगर किसी व्यक्ति ने 10 लाख रुपये का सम इंश्योर्ड लिया है तो 125% का मतलब 12,50,000 उसके सम इंश्योर्ड की राशि बन जाती है। तो 125% ऑफ बेसिक सम इंश्योर्ड और 7 टाइम्स ऑफ एनुअल प्रीमियम और 105% ऑफ टोटल प्रीमियम पेड बीच एवर इज हाइयर। ये डिज़ाइन किया गया है कॉरपोरेशन के द्वारा ताकि इन्वेस्टर को किसी भी सूरत में अपनी दी गई किस्त से ज़्यादा राशि मिले, मुआवजे की राशि ज़्यादा मिले। फर्ज कर मैं मुआवजा से बता रहा हूँ, कवरेज की राशि कभी भी इंश्योर्ड के द्वारा दी गई राशि से कम ना हो या अन्याय होगा, यह अन्याय होगा। कॉरपोरेशन ने इसे बहुत बारीकी से ध्यान रखा है, इसलिए सारी चेंजेज हुई है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जो मैं बातें करता हूँ, ये सारे चेंजेज हुए जो ये सारी पुरानी पॉलिसियों में इन सारी चीज़ों का विशेष ध्यान नहीं रखा गया है। अगर आपको जानकारी हो तो मैं बताऊं, बहुत पुरानी ऐसी पॉलिसियां हैं जिसमें प्रीमियम की राशि तो ज़्यादा लग जाती है और इंश्योरेंस कवरेज कम रहती थी। ये सारी चीज़ें चेंज हुई है सो दैट कि किसी भी सूरत में दी गई प्रीमियम की राशि से सम इंश्योर्ड मुआवजे की राशि कम ना हो। और दूसरी बात, लॉयल्टी एडिशन का रेट भी बहुत अच्छा रखा गया है। पर 1000 330 रुपये के हिसाब से इसमें लॉयल्टी है। और मनी बैक का लाभ है इसमें, इस प्लान में मनी बैक हर टर्म में 14 साल का टर्म, 16 साल का टर्म, 18 साल का टर्म और 20 साल के टर्म, सभी टर्मों में मनी बैक को अलग ढंग से डिज़ाइन किया गया है। 14 साल के टर्म में 30% ऑफ बेसिक सम इंश्योर्ड 10वें और 12वें साल मिल जाते हैं। 16 साल के टर्म में 35% ऑफ बेसिक सम इंश्योर्ड 12वें 14वें साल में मिल जाते हैं। 18 साल के टर्म में 40% ऑफ बेसिक सम इंश्योर्ड 14वें और 16वें साल में मिल जाते हैं और 20 साल के टर्म में 45% ऑफ बेसिक सम इंश्योर्ड 16वें और 18वें साल में मिल जाते हैं। मैं बताना चाह रहा हूँ कि मनी बैक का कंसेप्ट इंश्योरेंस कंपनियों ने क्यों लाया, कॉरपोरेशन ने क्यों लाया। चूँकि इंश्योरेंस का इन्वेस्टमेंट एक प्राय लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट माना जाता है, से 20 ईयर्स, 25 ईयर्स, 30 ईयर्स, 15 ईयर्स लाइक दिस। इस 20 साल 25 साल के लंबे अवधि में इंश्योर्ड को किस्तें लगातार भरनी पड़ती है। दिस इज ए डिसिप्लिन सेविंग, रेगुलर सेविंग टू क्रिएट ए ह्यूज अमाउंट। जो आदमी सामान्यतः ये पैसे को जोड़ नहीं पाता है, अंडर कंपल्सन, इंश्योरेंस के टर्म के कारण अंडर कंपल्सन वो पैसे को सेव कर पाता है, जोड़ पाता है, जो कि एक सर्टेन समय में आफ्टर मैच्योरिटी एक ह्यूज अमाउंट के रूप में जब उसके हाथ में आता है तो बहुत खुशी होती है। जो सामान्यतः वो जोड़ नहीं पाता है, इंसान नहीं जोड़ पाता है, उसके अंदर जब तक कंपल्सन नहीं रखा जाए तो जोड़ नहीं पाता है। सेविंग का हमारे पास कोई मापदंड नहीं है, लेकिन खर्चे का कोई लिमिट नहीं है,
इसलिए इंश्योरेंस की जो पॉलिसियाँ हैं इसमें चूँकि लंबी समय की होती है इसलिए एक अच्छी राशि बन जाती है और अंडर कंपल्सन हम सेविंग करते हैं। अब मैं बताना चाह रहा था कि मनी बैक का कंसेप्ट कैसे आया। क्योंकि हमारी पॉलिसियाँ 20 साल 25 साल 30 साल की होती थी और इंसान के लाइफ में एक्सीडेंटल या टर्म लायबिलिटीज़ के रूप में जो लायबिलिटी इसके ऊपर स्टैंड करती है उस लायबिलिटी को मीट आउट करने के लिए मनी बैक प्लान का इजाद हुआ और उसके बेनिफिट को दिया गया कि एक सर्टेन समय में 4-4 साल में 3-3 साल में 5-5 साल में उसको पैसे मिलते रहें और अंत में उसकी मैच्योरिटी की राशि मिलेगी और पैसे मिलने के बाद भी उसके कवरेज की राशि पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फुल कवरेज राशि रहेगी। दैट्स वाई ये मनी बैक कंसेप्ट का इजाद हुआ। इसमें भी इसी टाइप के ये बेनिफिट को रखा गया है। दिस इज़ वेरी गुड। तो ये प्लान का डिफरेंट टाइप का बेनिफिट है। इस प्लान में मैच्योरिटी की कैलकुलेशन जो हम करते हैं ये कुछ अलग ढंग से है। ये है इट इंक्लूड्स मनी बैक अमाउंट, ग्रांटेड एडिशन अमाउंट, लॉयल्टी एडिशन अमाउंट, रेस्ट ऑफ सम इंश्योर्ड विच वाज रिमेनिंग आफ्टर पेमेंट ऑफ मनी बैक। हम इस प्लान को एक एग्जाम्पल के तौर पर बहुत अच्छे ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। फ़र्ज़ करें कोई व्यक्ति 30 साल का है और बीमा शरीक प्लान 20 ईयर्स का टर्म को लेता है 10 लाख, तो उसको सम इंश्योर्ड रहेंगे चूँकि मिनिमम सम इंश्योर्ड है। तो चूँकि 20 साल का टर्म लेता है इसलिए ही हैज़ टू पे ओनली फॉर 16 ईयर्स, मात्र 16 साल ही पैसे पे करने पड़ेंगे। और इसमें प्रीमियम की राशि 74,630 आती है एनुअल। इन टोटल 11,69,000 व्यक्ति की पेमेंट करने पड़ते हैं। अब इसके बेनिफिट की बात करें, चूँकि ये 20 ईयर्स का प्लान लिया है और 16 साल का ये बंदा जो है प्रीमियम पेमेंट टर्म है, इसको मनी बैक के रूप में 16वें साल में 45,000, मतलब 30 साल का एज है तो 46 ईयर्स में 4,50,000 और 48 ईयर्स में 4,50,000 की राशि मनी बैक के रूप में मिल जाएगी। इन टोटल 9 लाख रुपये इसमें मिल जाएगी। मैच्योरिटी के समय में चूँकि कैलकुलेशन है कि फर्स्ट 5 ईयर्स के पीपीटी में 50 रुपये पर 1000 हो, तो इस टाइप से फर्स्ट 5 ईयर का गारंटीड एडिशन 2.5 लाख रुपया बनता है। रेस्ट ऑफ पीपीटी 16 माइनस 5 11 साल का पीपीटी 55 रुपया पर 1000 के हिसाब से बनता है कि जो 6,05,000 होता है। इस प्रकार से टोटल गारंटीड एडिशन 8,55,000 होते हैं। लॉयल्टी एडिशन जैसे मैंने बताया पर 1000 330 रुपया है। इस टाइप से 3,30,000 रुपये लॉयल्टी एडिशन के बनते हैं। इस प्रकार इस प्लान में टोटल मैच्योरिटी की राशि मनी बैक के रूप में 9 लाख, गारंटीड एडिशन 8,55,000, लॉयल्टी एडिशन 3,30,000 और सम इंश्योर्ड की राशि चूँकि मनी बैक के रूप में कंपनी उनको 9 लाख रुपये दे चुके हैं और टोटल 10 लाख की सम इंश्योर्ड है, इसलिए 1 लाख और इसमें बचा 22,45,000 टोटल मैच्योरिटी की राशि बनती है। इस प्रकार ये प्लान विभिन्न विशेषताओं के साथ बीमा श्री के रूप में प्रस्तुत है और आप इसका लाभ ले सकते हैं। क्योंकि इसके अंदर प्रीमियम वेवर बेनिफिट भी है। ध्यान रखें, अगर आप बच्चे के नाम से लेते हैं तो बहुत बढ़िया, क्योंकि आपके बेनिफिट में तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंटल ये एडिशनल बेनिफिट देने वाला है, जैसा कि मैं चर्चा कर चुका हूँ। सो दोस्तों, दिस इज़ ए वेरी गुड प्लान। इसको आप अवेल करें, इसका लाभ लें। मैंने इसमें बहुत ही बारीक चीज़ों का अध्ययन आपको बताया है आपके जानकारी के लिए। थैंक यू। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हौसला अफजाई के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, सो दैट कि मैं आपके लिए और मेहनत कर और बेहतर चीज़ों की जानकारी उपस्थित कर आपकी जानकारी के लिए दे सकूं। थैंक यू।